जय हिंद साथियों, दीप हिंदी अकादमी में स्वागत करते हैं। देखिए, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये हमारे छात्र हैं जो आर्मी का तैयारी करते हैं, जो अपना जीवन भर इसी में लगा दिए हैं कि हमें सेना में जाना है और देश का सेवा करना है। लेकिन तो जो हमारा ये भारत सरकार है, ये देखिए जो आर्मी का वैकेंसी है उसको 4 साल के लिए बोला कि 4 साल आप नौकरी कर सकते हैं। मान के चलते हैं, अगर हम अभी 2022 में अगर कोई छात्र भर्ती होता है तो केवल 22/4/26 के लिए ही वो नौकरी करेगा और कुछ उसको दे करके पैसा घर वापस कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं अग्निपथ, जो अग्निपथ योजना है उसके अंदर जो भर्ती होगा उसको क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीर कहा जाएगा और 4 साल के लिए ही नौकरी करेगा। इसका एज क्या है? 17.5 साल से 21 वर्ष के बीच में भर्ती हो सकेंगे। अब सरकार कह रहा है कि इस योजना को क्यों लाया जा रहा है, इसका कारण क्या है? हमारे इंडियन आर्मी का पूरा औसत निकाला जो गया है वो 32 साल का औसत आ रहा है सभी का, और ये औसत कम कर करके 26 साल करना चाहते हैं। लेकिन तो क्यों ऑफिसर का नहीं हो सकता है? केवल सैनिक का होगा, जो किसान के घर से जो मेहनत करके खून पसीना एक कर करके और वो सुबह शाम दौड़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, उसी के लिए होगा। जो ऑफिसर के लड़के हैं उनका नहीं होगा। ऑफिसर का भी तो 2 साल कर देना चाहिए। अभी आपको बताते हैं, जो पीएमओ ऑफिस है, जो पीएम ऑफिस को पीएमओ ऑफिस कहते हैं, और भी जो केंद्र का ऑफिस है उसमें ये सरकार ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट लोगों को भर्ती कर रहा है। ये बताइए, जब प्राइवेट लोग रहेंगे, साल भर के लिए है नौकरी करना है उनको, तो कुछ आपका डाटा क्या करेंगे? पैसे से आपका शेयर कर सकते हैं। तो हमारा इंडियन आर्मी था, जो इंडियन आर्मी पूरे विश्व में विख्यात है और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोगों का भरोसा होता है कि इंडियन आर्मी है तो देश सुरक्षा में है। अगर ये बताइए 4 साल के लिए भर्ती किया जाएगा तो इनका मनोबल तो आज ही डाउन हो गया है, एकदम कम हो गया है। किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है। कई छात्र क्या कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे हैं, ट्रेन फूंक रहे हैं। तो इससे तो काम चलेगा नहीं। ये भारत सरकार को इस पे समझना चाहिए। कहीं भारत सरकार इसको बहुत जल्दी फैसला ले लिया। और बताते हैं, अगर सांसद का 5 साल का चुनाव होता है, अगर सांसद चुने गए हैं तो 5 साल के लिए होते हैं, तो इंडियन आर्मी के जवान होंगे वो 4 साल के लिए होंगे। तो चलिए, आप सांसद का जो कार्यकाल है उसको 1 साल कर दीजिए तो पैसा बच जाएगा और उनको पेंशन मत दीजिए। नेताओं का तो कम हो नहीं रहा है, इंडियन आर्मी को हाथ लगाया जा रहा है। रेलवे को तो बेचा ही गया। अभी यूपी से हम बिलोंग कर रहे हैं, हम लोग यूपी के महाराजगंज जिले से ये वीडियो शेयर किए हैं आपको। और यूपी के महाराजगंज में जो आपका मंसूरगंज गांगी बाजार का क्षेत्र है, ये सेना के भर्ती होने का गढ़ है। यहाँ से बहुत सारे लोग भर्ती होकर के जा चुके हैं और बहुत हजारों लोग तैयारी कर रहे हैं। अब 2019 के बाद से वैकेंसी भी नहीं दिए हैं, इसमें एज भी नहीं बढ़ा है। तो बताते हैं हम, अगर सेना को 4 साल के लिए करेगा भारत सरकार तो भारत जो देश है वो खतरे में आ सकता है। क्योंकि अगर ये 4 साल के लिए करेंगे, किसी प्राइवेट के हाथ में, बाद में किसी कंपनी के हाथ में देंगे तो डाटा लीक होने का बहुत चांस रहेगा। और वैसे भी हमारा जो दुश्मन देश है चीन और पाकिस्तान नज़र गड़ा के घात लगाकर बैठा है। तो इस पे भारत सरकार को पहल करना चाहिए। क्यों? कृषक आंदोलन जो था, अभी कृषि आंदोलन जो हुआ था, कृषि कानून लाया गया था 2019 में, अगर इतना अच्छा इस सरकार का आंदोलन था तो उसको आप लोग रद्द क्यों कीजिए और क्यों उसको वापस ले लिए? इतना ज़्यादा आंदोलन हुआ भारत में कि कह रहे थे किसान समझ नहीं पा रहे हैं, तो किसान समझ नहीं पा रहे थे, तो अगर वो अच्छा था तो क्यों वापस ले लिए? भारत सरकार क्यों वापस ले ली? तो इसी तरह से कुछ इंडियन आर्मी वाला भी कानून है। तो आइए हम कुछ बच्चों को, कुछ अपने छात्रों को बुलाते हैं जो खून पसीना एक करके लगन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन तो आज उनके आंखों से आंसू ही आ रहा है। आइए, जल्दी आइए आप लोग।
ये जो छात्र हैं बहुत दिनों से लगे हुए हैं। चलिए, आप तैयारी कितने साल से कर रहे हैं इंडियन आर्मी का? सर हमको 3-4 साल दौड़ते हुए हो गया है अभी। 3-4 साल दौड़ते हुए हो गया। जी सर। तो आपका एज कितना है? एज तो सर ये हमारा 23.5 साल हो गया है। 23.5 साल हो गया। और एज कहा गया इंडियन आर्मी का जो सैनिक का भर्ती है 17.5 से 21 साल है, और उसमें शायद आप लोग जानते होंगे कि क्लर्क का 23 साल होता है। जी सर। तो बताइए, इंडियन आर्मी ही क्यों ऐसा कि 4 साल किया जा रहा है, और इंडियन आर्मी को जो पैसा दिया जाता है, जैसे जो सैलरी दिया जाता है, उसमें पेंशन दिया जाता है, इसी को बचा करके ये विकास करना चाहते हैं देश में, और कोई जगह नहीं इनको मिल रहा है। और कोई अपने नेताओं का पेंशन कम कर दे भाई, अपने नेताओं का कर दें। और आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, सही से बताइए। ये सर जी जो कर रहे हैं ना, ये जान लीजिए हमारे बच्चों के साथ, मतलब जितने भी नौजवान हैं सभी नौजवानों के साथ एकदम खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सर हम लोगों का एज बीत गया है ना, हम लोग क्या करें, अब कहाँ जाए सर। मम्मी पापा एकदम हम लोग मतलब सब परेशान है सर। इतने भाई बहन सब बैठे हैं सर, ये सब क्या करेंगे बताइए। हम लोग सर 4 साल दौड़ते हुए हो गया, 4 साल पूरा जीवन जवानी बर्बाद किए। अब 4 साल के लिए जाएंगे, उसमें नौकरी करेंगे, फिर घर वापस कर दिया जाएगा, आ जाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, हमारे बच्चे परिवार क्या खाएंगे, क्या पिलाएंगे। उससे अच्छा भर्ती ही ना होके कोई और धंधा पानी आप कर लेंगे, बिजनेस कर लेंगे। जी सर। तो आइए आप बोलिए इसके बारे में, खूब सही से बोलना है आपको। चलिए। हम सर एनसीसी मान लीजिए 3 साल हम लोग किए, उसके बाद 4 साल का नौकरी कर दिए सर। हम उसके बाद 4 साल में 3 साल में एनसीसी करेंगे, 1 साल का नौकरी फिर करेंगे। मान लीजिए 4 साल होगा उसका नौकरी। उसके बाद हम लोग सर जी वहाँ से 4 साल के बाद निकाल दिया जाएंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे फैक्ट्री में काम करने। नहीं, फैक्ट्री में काम करने नहीं जाएंगे। अभी सरकार को इस पे पहल करना चाहिए, ठीक है। आगे आप क्या करना चाहते हैं, बोलिए इसमें। सर सरकार मतलब सबको राशन दे रही है, राशन को मतलब जिसको ज़रूरत है उसको दे, लेकिन ये वैकेंसी जो है 4 साल का ना करे, मतलब गरीबों को केवल राशन दे। और किसान पीएम किसान योजना है, ये भी सरकार जिसको ज़रूरत है उसी को दो, गरीबों को केवल दे। और ये भर्ती प्रक्रिया जिस तरह था उसी तरह लागू करे बस। चलिए, धन्यवाद आप लोगों का। तो आइए देखते हैं, ये छात्र जो हैं बेसहारे हैं, इनके लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, सरकार का कोई नेता नहीं आ रहा है। तो जो वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इतना शेयर करें कि पूरे भारत में जाए। ये जो हम यहाँ से वीडियो बनाए हैं, ये सेना में भर्ती होने का एक गढ़ है। यहाँ से बहुत लोग हर वैकेंसी में 200-400 लोग भर्ती होते हैं। जय हिंद।